नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है आप देखें कि हमारे बीबर हैं मिस्टर विनय जायसवाल जी। विनय जायसवाल जी का कमेंट था कि सर 1,000 रुपये की एसआईपी 5 साल चलाकर छोड़ दूं तो 20 साल में कितना हो जाएगा। जैसा कि हमारे बीबर मिस्टर विनय जायसवाल जी का जैसा कमेंट है, तो दोस्तों आज हम लोग इसी टॉपिक को कवर करेंगे और जानेंगे कि अगर आपकी भी एसआईपी 1,000 रुपये की किसी भी फंड में चल रही है अगर, तो 5 साल आप चलाते हैं। पहला आप 5 साल एसआईपी अपनी चलाते हैं और एसआईपी 5 साल चलाने के बाद उस फंड से में एसआईपी आप अपनी कैंसिल कर देते हैं और जो पैसा एसआईपी का पड़ा हुआ है उस फंड में आप उसको अगर 20 साल छोड़ देते हैं तब कितना वो पैसा बन सकता है। ये क्वेश्चन था, ये टॉपिक है और हम देख लेते हैं पहले कि जो हमारे बीबर कमेंट किए हैं, पहले हम कमेंट को भी देख लेते हैं, फिर हम इस टॉपिक को कवर करते हैं। योगेश पटेल जी का कमेंट है कि नाइस सर, वीडियो बनाने पर आभार, थैंक यू आपको। आपका ईमेल है, जो क्वेश्चन है कि 2000 इडलवाइस स्मॉल कैप एंड 2000 इन्वेस्को स्मॉल कैप 15 साल में कितना पैसा बन सकता है। इस दो फंड में एसआईपी चल रहा है। तो दोस्तों इस टॉपिक को भी कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो आज के वीडियो में जो टॉपिक है वो है हमारे बीबर हैं मिस्टर विनय जायसवाल जी। विनय जायसवाल जी का जो क्वेश्चन है आप देखें कि सर 1,000 रुपये की एसआईपी 5 साल चलाकर छोड़ दें तो 20 साल के लिए, तो 20 साल में कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो इस टॉपिक को भी अभी जस्ट कवर करने वाले हैं। तो आपकी 1,000 रुपये की एसआईपी चल रही है, वो 5 साल चलेगी। तो पहले सिप का जो पीरियड हुआ एसआईपी का वो 5 साल हुआ, यानी कि 5 साल आपका चलेगा। तो आपका कितने महीने, यानी कि जो किस्त जाएगी आपकी वो 60,000 रुपये की होगी, यानी कि 60 महीने की किस्त होगी आपकी। यहाँ 60 महीने की किस्त के हिसाब से आपका जो एसआईपी अमाउंट है वो अमाउंट 1,000 का है। 1,000 के हिसाब से आपका जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो 60,000 रुपया बनेगा, यानी कि 1,000 की एसआईपी अगर आप 5 साल चलाते हैं तो 60,000 रुपया आपका मूलधन अमाउंट बन जाएगा। अब दोस्तों जब आप एसआईपी चला रहे हैं तो एसआईपी से जो रिटर्न बनेगा 5 साल में, वो रिटर्न अगर जिस फंड में आप चला रहे हैं अगर उस फंड का रिटर्न 10% आता है तो 10% के हिसाब से आपका 77,172 रुपया आपका बन सकता है, यानी कि जो 60,000 रुपया की इन्वेस्टेड अमाउंट है आपका वैल्यू वो 77,172 रुपया बन सकता है। 12% के हिसाब से एसआईपी का जो कार्पस इकट्ठा बन सकता है 5 साल में वो 81,104 रुपया आपका बन सकता है। और अगर वो फंड का रिटर्न 15% से ऊपर का आता है, यानी 15% अगर रिटर्न आता है तो 15% के रिटर्न के हिसाब से आपका 87,342 रुपया बन सकता है। अब दोस्तों ये जो पैसा आपका एसआईपी से बना, इस पैसे को आप अगर उस फंड में विड्रॉल ना करके, यानी कि आप रिडेम्पशन नहीं ले रहे हैं, रिडेम्पशन ना लेकर के आप उसको पार्क कर देंगे उस पैसे को उसी फंड में, तो कितने दिन के लिए, 20 साल के लिए। अगर आपने 20 साल के लिए उस फंड में पैसे को आपने छोड़ दिया जहां पे आपकी एसआईपी चल रही थी, और वहां से आप अगर 20 साल बाद देखेंगे तो मैच्योरिटी वैल्यू कितना बन सकता है, यानी कि आपका जो पैसा है वो करंट वैल्यू कितना बन सकता है। अगर अब यहां भी आपका एक्सपेक्टेड ही चलेगा रिटर्न, क्योंकि आपको तो जानकारी है नहीं, गारंटी तो है नहीं म्यूचुअल फंड में कि आपका फंड इतना रिटर्न गारंटीड ब्याज आपका देगा, यानी इंटरेस्ट देगा। तो यहां जो आपको रिटर्न बन सकता है, अगर 10% का रिटर्न निकला तो आपका पैसा जो आपने 60,000 रुपये, 1,000 रुपया करके आपने 60,000 रुपया इन्वेस्टेड अमाउंट किया था, उसकी वैल्यू अगर 10% रिटर्न आता है तो 20 साल बाद आपका ये 5,19,175 रुपया, यानी कि आप पहले 5 साल आपने एसआईपी चलाया और आगे उसको बंद करके एसआईपी को वो पैसा वहीं पे छोड़ दिया और 20 साल के लिए। तो 20 साल बाद भी अगर उस फंड का रिस्पांस या रिटर्न
10% रहता है तो आपका 5,19,175 रुपया बन सकता है। और अगर 20 साल में आपका 12% का रिटर्न आता है फंड का रिटर्न, तो आपका वो 60,000 रुपए की वैल्यू 7,82,353 रुपया बन सकता है 20 साल छोड़ने के बाद। और अगर 15% का रिटर्न आता है उस फंड का, तो आपका 14,29,486 रुपया बन सकता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने देखा कि आपका 1,000 रुपये का SIP आपको लंबे समय में जो कंपाउंड पैसा आपका कंपाउंड होते होते आपका अगर म्यूचुअल फंड का एवरेजिंग रिटर्न 12% भी आता है आपका, तो आपका 25 साल में 60,000 रुपये की वैल्यू को आपका 7,82,353 रुपया ये फंड आपको बना के दे सकता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको एक अच्छी जानकारी मिल गई होगी। दोस्तों, इसी तरीके से अगर आपका म्यूचुअल फंड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट के माध्यम से आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों, हर कमेंट का उत्तर देने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।